ये जो एक नोटिफिकेशन कल से आप देख रहे हो कि भाई पीसीआई को हमें 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी कि इसको जो है लिंक कर लेना है एचपीआर यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के साथ। तो काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पर, लाइक कि अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हो तो मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, फिर पूरी मतलब एक ही वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा क्या क्या इसका पूरा सॉर्ट आउट है। देखो बात ये है कि पीसीआई का एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर इन्होंने कहा कि भैया जो हम क्या कर रहे हैं, हम हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री जो है वो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फार्मेसी वालों के साथ। यानी कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो आपका जो डेटा है, यानी कि जो आपका पीसीआई का जो डेटा है, जो कि आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के पास होता है, लाइक अगर आप यूपी के पास हो, आप दिल्ली के पास हो, है ना, तो वो बेसिकली लाइव हो जाएगा हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के साथ यानी कि एचपीआर के साथ। तो एक ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम आ जाएगा जो कि डिजी फार्म पोर्टल पर अभी मैं दिखाऊंगा। मतलब बेसिकली जो वो है जो हमारा जिस पर एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होता है उसको इसके साथ लिंक हो जाएगा। सो ये जो एचपीआर है ये बेसिकली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो हमारा इंटीग्रेशन इसके साथ हो जाएगा क्योंकि हमारा भी एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, क्योंकि हम भी हेल्थ के पार्ट है। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के अंदर फार्मासिस्ट का भी जो वेरिफिकेशन है वो सब भी इसके साथ इंडल्ज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो बच्चे पहले से ही यानी कि जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट हैं उनकी बात, और जो नए फार्मासिस्ट हैं। अब बहुत सारे नए फार्मासिस्ट ऐसे हैं, यानी कि पुराने भी हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक डिजी जो फार्म मैड पोर्टल है उस पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा होगा, है ना। तो मेन तो देखो ये उनके लिए है। और अगर कोई पहले से ही एग्जिस्टेड है तो उसके पॉपअप में एक ऑप्शन आएगा कि हाँ भैया, देखो यहाँ पर एक पॉपअप में ऑप्शन आएगा कि हाँ भैया आपका प्रोफाइल पूरा नहीं है, प्रोफाइल पूरा कर लो, है ना। तो कंप्लीट दी एचपीआर प्रोफाइल जनरेशन रजिस्ट्रेशन एज प्रिस्क्राइब। अगर आप एक न्यू यूजर हो, है ना, तो आपको वो नए तरीके से इसको बनाना है। 15 दिन का समय दिया गया है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। पुराने वालों को मैंने अभी देखा कोई सच कुछ प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से आ नहीं रही। जो नए वाले हैं वो अपना इस डिजी फार्म मेड पोर्टल पर वैसे भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मुझे पता है जो कहीं जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने अभी तक ये बनाया नहीं होगा। बहुत सिंपल सा अपने आधार कार्ड के साथ ओटीपी आता है और ये बहुत इजीली बन जाता है, कोई इतने बड़ी इसमें कोई बातचीत नहीं है। सिंपल सिंपल सी प्रोसेस है। मैं आप लोगों को ये एक एक कर कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है अगेन पीसीआई की वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है ना। नॉर्मल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई लिखना है आपको गूगल के ऊपर। पीसीआई की साइट खोलेगी, साइड में डिजी फार्म मेड भी खोल सकते हो, अन्यथा इस पर डिजी फार्म मेड का साइड में ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कर लेना। जैसे ही डिजी फार्म मेड पर क्लिक करते हो, है ना, तो अगर कोई पुराना है तो वो तो साइन इन कर लो, जो नया है वो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लो। यहां पर आपको पीआरटीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। अपना नाम, आधार नंबर, अपना पासवर्ड क्रिएट करना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्टर विद काउंसिल। लाइक आप यूपी से हो, आंध्रा से हो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट पर डेट होगी कि आपने किस दिन रजिस्ट्रेशन करा था। इज द रजिस्ट्रेशन परमानेंट और रिन्यूअल, तो यस अगर आप परमानेंट हो तो अभी परमानेंट वाला रजिस्ट्रेशन डाल दो। यानी कि अगर वो वाली बात है, आपने अगर अभी रजिस्ट्रेशन करा होगा तो अभी वाली डेट डाल दो, है ना। तो अगर रिन्यूएबल है तो रिन्यूएबल डाल दो, है ना। तो यहाँ पर आपने रिन्यूएबल डाल दिया, परमानेंट है तो परमानेंट डाल दो। देखो रिन्यूएबल करते के साथ ही आपका क्या आएगा, लेटेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो अभी वाला सर्टिफिकेट होगा जो आपने रिन्यू के बाद करा होगा। अगर परमानेंट वाला है तो यहाँ पर आप अपना वो जो नॉर्मल सर्टिफिकेशन आता है वो डाल देना, ठीक है भाई। अगर रिन्यूएबल वाला है तो लास्ट वैलिड कब तक था, मतलब मान लो दिसंबर तक था, जनवरी तक था, वो वाली डेट, और यहाँ पर अपना अटैचमेंट डाल देना सर्टिफिकेट की, ठीक है। अपना फार्मासिस्ट का एड्रेस वही डालना जो आपका आधार कार्ड में और जो आपके रजिस्ट्रेशन में है। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना, सबमिट कर देना। आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपकी एक आईडी बन जाएगी। उस आईडी के बाद आपको क्या करना है अब वो मैं बता देता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल खुली हुई है, ठीक है ना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वाले हैं, है ना। अब यहां से दोनों की सेम से प्रोफाइल शुरू हो जाती है। अगर आप नए पहली बार कर रहे हो तो आप इसको भर दो, इसके बाद आपका सेम पोर्टफोलियो खुल जाएगा जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं। और अगर आप एग्जिस्टिंग हो
तो भी आपका ये पुराना सब कुछ बना हुआ होगा, है ना? लाइक जैसे ये आईडी है ना? ये सबकी आईडी होती है, सेम आईडी होती है ना? मतलब सबका अलग-अलग वो है। अब मैं क्या ही छुपाना है। तो ये रही मेरी पूरी प्रोफाइल, लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, है ना? केवाईसी, कम्युनिकेशन। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज़ है, इन्होंने कहा है, अगर मैं इनकी इनकी बात पर ही आता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं इनकी ही बात पर आता हूँ, इन्होंने साफ-साफ कहा है कि आपको पॉपअप खुलकर आएगा। अगर आप एक्जिस्टिंग हैं, तो आपको एक पॉपअप खुलकर आएगा। ये इन्होंने कहा है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग में हो, तो आपको एक पॉपअप खुलकर आएगा कि भैया यहाँ पर चेकआउट करो। इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग उस पर हो कि भैया अपनी प्रोफाइल को पूरा कर लो, है ना? तो मेरी पे तो नहीं आया, है ना? योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड येट, प्लीज सबमिट योर प्रोफाइल, है ना? तो मेरे पास तो आ नहीं रहा है ऐसा कुछ, है ना? तो यानी कि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट है, और वैसे भी कंप्लीट है क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं तो खुद पढ़ाता हूं। तो प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको यहाँ पर करना है। अगर आपको करना है, आप अपनी प्रोफाइल पर जाइएगा, जब आप न्यू वाले भी हो चाहे पुराने वाले हो, अब तो ये वाली प्रोफाइल खुल जाएगी। इसके बाद फार्मासिस्ट की प्रोफाइल पर क्लिक करना, बढ़िया, है ना? इसके बाद बढ़िया यहाँ पर जो है फार्मासिस्ट पर जाना, और इसके बाद यहाँ पर फार्मासिस्ट की प्रोफाइल पर क्लिक करना। इसके बाद सबसे नीचे जाकर सबमिट कर देना, बात खत्म। ठीक है ना? यानी कि जैसे ये मेरा नाम आ रहा है शुभम शर्मा, आप इस पर क्लिक करना, और सबसे सारे के सारे आपके क्वालिफिकेशन, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सब भर लेना, एड्रेस, आपकी लैंग्वेज, सब कुछ करने के बाद नीचे जाने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट भर देना। जिसने सारी चीजें पहले से कर रखी होंगी उसका सबमिट नहीं होगा, वो कहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन आपके पहले से ही फुलफिल है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसको सबमिट कर देना। इसके बाद फिर आपका बाद में 15 दिन बाद, है ना, आपका वो सर्टिफिकेट जो ये कह रहे हैं वो जनरेट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कोई अफरा तफरी की बात नहीं है। 15 दिन का समय है। रिन्यूअल है तो रिन्यूअल वाले पे क्लिक करो, परमानेंट वाला है तो परमानेंट क्लिक करो, ठीक है? और अपनी सारी चीजों को फुलफिल करो, और इस फॉर्म को सबमिट कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? मैं दोबारा से दिखा देता हूं, है ना? यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है ना? इन्होंने ऐसा कुछ दिखा रखा है ना? तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात बेटा नहीं है मेरे हिसाब से, तो है ना? मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है ना? जैसी आपकी प्रोफाइल खुलेगी, जैसी आपकी प्रोफाइल खुलेगी, आपको एक सेकंड रुको, मैं दिखाई देता हूँ, है ना? मैं दोबारा से आपको पीसीआई के पोर्टल पर लेकर जाता हूँ। ये मेरा पोर्टल है, अगेन मैं फिर कहूंगा, है ना? इसमें ये वाला फार्मासिस्ट का, ये ऊपर एस हो गया, मेरा नाम से है। ये होम हो गया, ये फैकल्टी हो गया, मैं क्योंकि फैकल्टी हूँ, है ना, मैं कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ये पीसीआई इवेंट हो गया, ये फार्मासिस्ट हो गया। जैसे ही मैं फार्मासिस्ट पर क्लिक करता हूं, यहाँ पर फार्मासिस्ट प्रोफाइल और माय प्रोफाइल आता है। मुझे फार्मासिस्ट प्रोफाइल पर क्लिक करना है ना बेटा? और जैसे ही मैं फार्मासिस्ट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, मेरा नाम दिख जाता है शुभम शर्मा, है ना? यही नाम है भैया मेरा। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, है ना, तो बेटा इसके बाद आपको जैसा इन्होंने कहा है ना, जैसा इन्होंने कहा है, ऐसी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। अभी वो मैं दिखा दूंगा अभी आप लोगों को। अभी अपनी हाइट की थोड़ी सी डिटेल, है ना बेटा, वरना बच्चे शैतान होते हैं, है ना? तो मतलब बेसिकली बात ये है कि अभी दिखा देता हूँ, रुक जाओ। तो ये बेसिकली आपको दिखा देता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूँ, है ना? तो जैसे ही ऐसी ही प्रोफाइल मेरी खुल रही है ना, डिट्टो खुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? ये रही मेरी प्रोफाइल। तो जब ये ऐसी प्रोफाइल खुल रही है, इसमें मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना, ये मेरा पूरा है, फोटो वोटो लग रही है, लैंग्वेज है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रजिस्ट्रेशन की डिटेल डाल लेना, प्रोफेशनल डिटेल डाल लेना, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, जो भी हो। और बेटा जैसे मैं यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, मेरे में आ रहा नो चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, क्योंकि भैया मेरा सब कुछ प्रोफाइल अपडेटेड है ना? आपकी नहीं है तो इसको अपडेट कर लो और सबमिट कर लो। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन बन जाएगा जो ये मांग रहे हैं, ठीक है? अगर आप न्यू यूजर हो तो भी मैंने आपको बता दिया, आप पुराने यूजर हो तो भी बता दिया, सेम सी प्रोसेस है, बस उसके अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और पुराने वाले को लॉगिन करना है, बस इतनी सी बात है। बेटा बात समझ गए? है। बस एक इतनी सी बात है। मैं लॉग आउट कर कर दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा? तो पुराने वाले बच्चों को
जो पुराने हैं यानी कि जिन्होंने पहले से ही इसके ऊपर डिजी फार्म मैड के ऊपर आईडी बना रखी है, वो तो साइन इन करेंगे अपना यहाँ पर अपनी आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर, कैप्चा कोड डालकर। और जो नए बच्चे हैं, है ना, जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे भैया, वो क्या करेंगे भैया, वो आपका वो दोबारा से इस पे जाएंगे, वो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर, रजिस्ट्रेशन नाउ पर अपनी आईडी को भरकर फिर सेम प्रोसेस करेंगे। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, कोई अफरा तफरी की बात नहीं, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं टूट रही है, ठीक है। तो बहुत आराम से इसको करो, बहुत इजीली करो, कोई दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, बट इसको बना लो, है ना। आपका एक डेटा होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, आपका पूरा डेटा होना चाहिए, है ना। बाकी जो है वो सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से कोई भी अपडेट आता है तो मैं बताऊंगा, लेकिन डिटेल में, ऐसा अफरा तफरी नहीं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।